हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर जो कि हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एडवांस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेरोल अकाउंटिंग को हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। तो आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू, जिसके अंदर मेरे पास सर्टेन कंडीशंस हैं और उस कंडीशन को फुलफिल करने के साथ साथ मैं कंप्यूट करूंगा एम्प्लॉय की नेट सैलरी, जिसको हम लोग पेरोल भी कहते हैं। सो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? एक कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स एसकेएस लिमिटेड, जो सैलरी पे करता है अपने एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे। सो दैट मीन्स कि वेरी क्लियर कि हमारे पास बेसिक पे मेंशन्ड होगी और उस बेसिक पे के अकॉर्डिंगली मुझे सैलरी पे करनी है। उसकी कितनी बनती है? अब ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? मेरे पास बेसिक पे मेंशन्ड है और मुझे उस बेसिक पे के आधार पर मुझे क्या निकालनी है? उसकी ग्रॉस सैलरी निकालनी है। सो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए मुझे लेना पड़ेगा डीए, एचआरए और प्लस बेसिक। तो ये तीन इक्विपमेंट्स हैं, मींस मुझे बेसिक को लेके चलना है, एचआरए को लेके चलना है और डीए को लेके चलना है। सो ये तीन चीजें होंगी जो कि ग्रॉस सैलरी को कंप्यूट करने के लिए मुझे चाहिए होंगी, बट मेरे पास मेंशन क्या है? ओनली बेसिक पे। नाउ द पॉइंट कम्स, द कंपोनेंट ऑफ सैलरी आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। जो कंपोनेंट्स है सैलरी के कौन कौन से, मैंने आपको बताया, डीए है और एचआरए है, वो बेस्ड है हमारे सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, जो नीचे दिए गए हैं। क्या बता रहा है कि जो डीएनएस अलाउंस है वो पेड होगा 10% ऑफ द बेसिक पे। अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी मान लीजिए 10,000 है बेसिक, तो उसका जो डीएनएस अलाउंस होगा वो प्रिंट करे कितना? 10,000 का 10% मींस 1,000 रुपीज। बट अगर उसकी सैलरी होती है मान लो 1 लाख रुपए बेसिक पे, सो 1 लाख का कितना हो गया? 10%, 10,000 हो गया। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है? कंडीशन ये आ रही है कि इज पेड एट द रेट 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5,400। कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा हो तो 5,400 से ऊपर उसका जो डीएनएस अलाउंस है किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट। फिर हम बात करते हैं एचआरए की। अब हमें निकालना है हाउस रेंट अलाउंस, जो क्या कहता है कि अगर तो बेसिक पे किसी इंप्लॉय की 10,000 तक है या 10,000 भी है, तो उसका जो एचआरए होगा वो 1,000 रुपीज होगा। तो अगर मैं बात करूं बेसिक पे किसी इंप्लॉय की 7,000 है, तो 7,000 का 10% हुआ 700। अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो उसका 10% हुआ 1,000। सो इस तरह से वो कंप्यूट करेगा। लेकिन अगर उसकी बेसिक पे जो है हमारी 10,001 से लेके मींस 10,000 से ऊपर, नॉट इक्वल, 10,000 से ऊपर या फिर 25,000 तक या उसके बराबर, अगर ऐसा होता है तो वो क्या करे? 1,000 रुपीज प्लस 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। मतलब क्या है इसका कि अगर मेरी सैलरी लाया करती है मान लीजिए 20,000, तो 20,000 जो सैलरी है मेरी बेसिक, वो इस पैरामीटर के बीच में आ रही है। सो अगर मेरी सैलरी टोटल 20,000 है तो उस केस में मेरा जो एचआरए होगा वो क्या होगा? 1,000 रुपीज एक हो गया प्लस 20% ऑफ बेसिक पे अबव 10,000 मींस 10,000 से ऊपर जो मेरी सैलरी होगी बेसिक की, उसका 20%। तो देखा जाए तो मैंने एज्यूम किया था कि जो मेरी बेसिक पे है वो 20,000 है, तो 20,000 है तो उसको अगर हम 10,000 से ऊपर मान के चलेंगे तो डिफरेंस कितना आया? 10,000 का आया। सो 10,000 का 20% मींस 2,000 एंड प्लस 1,000 तो मींस 3,000। तो इस सूरत में कि अगर मैंने बेसिक पे लिया है 20,000 तो हमारी जो एचआरए होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 के साथ प्लस आपका 2,000 मींस 3,000। तो इस सैलरी के हिसाब से आपका जो एचआरए है वो आना चाहिए 3,000। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, नॉट 25,000, क्योंकि अगर 25,000 की बात करेंगे इक्विवेलेंट की तो वो इस केस में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? अबव। अबव का मतलब क्या है? एनी वैल्यू एक्सीडिंग 25,000, चाहे वो 25,000 रुपीज 1 क्यों ना हो, तो वो इस क्राइटेरिया में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है? 4,000 प्लस 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव रुपीज 25,000। सो अगर मान लीजिए मेरी बेसिक पे 30,000 है, सो 25 से ऊपर 30 हुआ तो डिफरेंस कितना हुआ? 5,000 का। सो 5,000 का 30% प्लस 4,000, तो ये मेरा आएगा एचआरए। और ग्रॉस निकालने के मुझे क्या करना होगा? बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए प्लस आपका एचआरए, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स हैं।
सो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया है, यू आर गिवन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको बोला गया एम्प्लॉय आईडी, एंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, सेकंड कॉलम हो गया एक्सेल के अंदर, एंड देयर बेसिक पे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो मींस मुझे गिवन है 3 फील्ड, एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड उसकी बेसिक सैलरी। सो इन 3 के ऊपर मुझे एचआरए, डीए और ग्रॉस निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैंने मेंशन किया, नेम ऑफ द एम्प्लॉय मेंशन किया और बेसिक मैंने मेंशन किया। बस ये मुझे 3 पैरामीटर मेंशन करने हैं और मुझे यहाँ पे लगाना होगा फंक्शन डीए के ऊपर, एचआरए के ऊपर और ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो वो बेस होगा तीनों चीजें किसके ऊपर, इन बेसिक सैलरी के ऊपर। सो उम्मीद करता हूं कि जो ये क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को बार बार देखें, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए ले चलता हूं आपको एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और उसको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दे ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियोस फ्यूचर के अंदर मिलती रहे। तो लेट्स बिगिन विद द एक्सेल। सो यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, ये हो गया है एक्सेल ओपन। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा क्लियर हो, स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया A1 के अंदर क्या, एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय नेम एंड देन बेसिक पे। मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम हो गए। उसके बाद मुझे क्या कंप्यूट करना है, मुझे डीए निकालना है, मुझे एचआरए निकालना है और उसके बाद मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है। सो ये मेरे पास डेटा शीट हो गई और इनको थोड़ा सा मैं यहाँ क्लिक करके एक्सपेंड करता हूँ सो डेट की कॉलम बड़ा हो जाए और कॉलम छोटा ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे कॉलम लिया और इनको मैंने बॉर्डर अप्लाई किया, इनकी हेडिंग्स को थोड़ा मैंने फॉर्मेटिंग किया, लाइक बोल्ड किया मैंने, सेंटर किया, फिल कलर किया, फॉन्ट कलर किया। तो ये आपकी हेडिंग बन गई। तो एम्प्लॉय आईडी आपको एंटर करना है, मैंने लिया 10101 और यहाँ पे अगर मैं सेल पॉइंटर से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सब में नंबर वही आ रहा है क्या, 10101। सो मुझे इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 10102। सो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आप देखिए सीरीज के अंदर कि इन दोनों में डिफरेंस 1 का है। तो जब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो सब में 1 का गैप मेंटेन होगा, जिससे कि एम्प्लॉय आईडी आपका यूनिक जनरेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसको किया सेंटर। एम्प्लॉय नेम देना है आपको, तो लाइक मैंने नाम दिया अशोक कुमार, मनोज कुमार, जो भी आपको नाम देना है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ शशि, ABC, XYZ, जैसे भी आपको नाम देने हैं ये आप नाम यहाँ पे एम्प्लॉय के दे सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ बेसिक पे की। तो जैसे कि आपने देखा कि हम बेसिक पे की बात करें तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर थे। हम पहले डीए की बात करते हैं। सो डीए क्या कह रहा है कि हमें देना है 10% बेसिक का सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम देना है हमने 5400, लेकिन अगर उससे कम बनता हो तो हम वो देंगे, हम ज्यादा क्यों देंगे। अब पहले मैं बेसिक पे एंटर करता हूँ। मान लीजिए मैंने दिया 11,000, तो जैसे मैंने दिया यहाँ पे 10,000, फिर दिया 12,000, फिर दिया 15,000, सॉरी 1.5 लाख हो गया। अगेन मैंने दिया यहाँ पे 15,000, फिर 21,000, 27,000, 30,000, 40,000, 2,500, 25,000, 45,000, 21,600। सो ये मेरे पास डाटा है किसका, बेसिक पे का। सो मुझे निकालना है डीए। तो डीए बताया गया था कि आपको बेसिक का देना है 10%। सो डीए मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, फंक्शन लगाना होगा। याद रखिएगा एक्सेल में फंक्शन जब भी हम लगाते हैं तो वो आता है इज इक्वल टू के साथ। तो मैंने यहाँ पे लगाया पहले इज इक्वल टू और मुझे निकालना है सैलरी का, मतलब बेसिक पे का कितना, 10%। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस आ जाएगा। उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे C कॉलम है एंड 2 रो है, तो यहाँ पे आ गया C2 एंड देन मैंने लगाया स्टार मींस मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने लगाया 10%। तो ये क्या करेगा, C2 का 10% कर देगा 1000। अब क्या है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। अब जब भी मैं सेल पॉइंटर से ड्रैग करूंगा तो सबके अंदर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और सबका डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी वहां पे, अगर हम देखें कंडीशन ये थी कि उसका जो डीए है
वो है सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5400, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 54 किसी का भी नहीं आ रहा। तो मैं 1 मिनट के लिए किसी की सैलरी बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 60,000, यहाँ पे लिया मैंने 58,000। सो ये 2 का अमाउंट बढ़ गया, 5800 हो गया और कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम मिलना चाहिए 5400, तो यहाँ पे इतना क्यों आ रहा है, गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे एक फर्दर फंक्शन आएगा जो कि इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके जो भी लेस होगा वो आएगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फंक्शन मेरा लगा हुआ है पहले से ही, यहाँ पे C2 इंटू 10%। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन लगाऊंगा मिन। मिन मीन्स मिनिमम, जो बताता है कि उस स्पेसिफिक रेंज में से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया मिन एंड ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करे, एक तो हो गया ये वाली वैल्यू, सेकंड क्या है, कॉमा 5400। तो इस फंक्शन का मतलब क्या है कि इस पैरामीटर में, कॉमा के बाद इस पैरामीटर में, इन दोनों में से जोन सी वैल्यू कम होगी तब वो आ जाएगी। फिलहाल के लिए देखा जाए यहाँ पे 2 वैल्यू एक्सीड कर रही हैं, 5800 और 6000। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मुझे एक बार दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कॉपी करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 54 ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने टाइप नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, फंक्शन लगा हुआ है, तो वो इस वैल्यू को लेगा या इस वैल्यू को लेगा। और पैरामीटर क्या होगा उसका, ये है कंडीशन क्या होगी उसकी, वो ये है कि आपकी इन दोनों में से जोन सी लोएस्ट वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आएगी। तो इसमें से ये वैल्यू तो बड़ी है नहीं, तो बड़ी छोटी वैल्यू है नहीं, इसमें से छोटी वैल्यू ये तो है नहीं, छोटी वैल्यू हमारी क्या थी 5400, तो उसने ये वाली वैल्यू को उठा लिया। सो ये हमारा हो गया डीए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एचआरए आता है। अब मुझे निकालना है एचआरए, और एचआरए के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन है हमारे पास। कौन कौन सी, कि अगर तो बेसिक पे उसके 10,000 है तो उसका जो एचआरए होगा वो 10% है। तो यहां पे मुझे यूज करना है क्या, व्हाट इफ एनालिसिस, क्योंकि कंडीशंस आ गई यहाँ पे कि अप टू 10,000 सैलरी, बेसिक कितनी है, बेसिक का 10% है एचआरए। अगर वो 10,000 से ऊपर होता है और 25,000 तक होता है तो कंडीशन हमारी क्या है, ये वाली है। और अगर 25,000 से ऊपर होता है तो कंडीशन ये वाली है। मींस कि हम लोग इफ के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एचआरए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जैसे मैंने बताया कि फंक्शन है, स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से, तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन लगाया मैंने इफ ब्रैकेट स्टार्ट। क्या करे कि अगर C2 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि बेसिक में मेरी C2 के अंदर पड़ी है, याद रहे फंक्शन आपको एक में लगाना है। जब उस फंक्शन को आप कॉपी करेंगे मल्टीपल सेल्स के अंदर तो उसकी जो रेंज है, उसका जो सेल का एड्रेस है वो भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको फंक्शन इंडिविजुअली अलग अलग सेल पे नहीं लगाना, सिर्फ एक पे ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया इफ C2, अगर C2 की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे लिखा अप टू 10,000, मींस अप टू 10,000 मींस कि हो सकता है उसके बेसिक पे 2,000 हो या 7,000 हो, कुछ भी हो, मींस उसकी वैल्यू जो है 10,000 से कम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि अगर उसकी वैल्यू C2 की 10,000 से लेस देन और इक्वल टू, मींस अगर इक्वल टू भी होती है तभी तो है ना अप टू 10,000, तो इक्वल टू भी होती है कितनी, 10,000, तो वो क्या करे, तो उस सूरत में उसको क्या करना है, जो एचआरए होगा वो होगा 10%। तो एचआरए किसका 10% होगा, बेसिक पे का। तो बेसिक पे कहां लिखी है हमारी, C2 के अंदर। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं C2 इंटू 10%। तो यहां पे कंडीशन क्या लगी कि अगर C2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10,000 होती है तो उसका आंसर क्या आएगा, C2 का 10% आएगा। तो ये तो होगी मेरी पहली कंडीशन। लेकिन अगर मान लो उसकी बेसिक सैलरी 10,000 से कम या इक्वल नहीं है बल्कि 10,000 से ऊपर है, तो क्या करें, फिर वो इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, फिर वो आएगा कॉमा। कॉमा के बाद मींस क्या है, एल्स। क्योंकि पहला पार्ट क्या है, ये होता है कंडीशन, अगर फुलफिल होगी तो फर्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो होता है ट्रू साइड का, तो ये ट्रू साइड चलेगी ट्रू होने पर। अगर ट्रू नहीं होगी तो ट्रू साइड में नहीं आएगा, फिर वो फॉल्स साइड में आएगा। और फॉल्स साइड कब आएगी, कॉमा आने के बाद। तो फॉल्स साइड में क्या करेगा, फिर वो कंपैरिजन करेगा किसका, कि क्या उसकी सैलरी 10,001 से लेके 25,000 तक है क्या। तो ऐसे मैंने क्या लगाया फिर दोबारा से कि अगर इफ C2 की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, अगर लेस देन इक्वल टू 25,000 होती है तो क्या करे। अगर 10,000 से कम होती या बराबर होती तो ये करता, लेकिन अगर नहीं है
तो वो एल्स में आया। अब जब वो एल्स में आया तो वो दोबारा कंपैरिजन कर रहा है क्या कि C2 की वैल्यू क्या 25,000 से कम या बराबर है, अगर है तो क्या करें, अगर है तो क्या करें, उसका आंसर क्या है 1000 प्लस उसके अंदर क्या करें 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000। ओके, मींस अगर मैंने सैलरी मेरी 10,000 से ऊपर है तो मुझे 10,000 लेस करने पड़ेंगे उस सैलरी में से, जो अमाउंट आएगा उसका 20% मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने किया डिफरेंस निकालने के लिए मैंने लगाया ब्रैकेट, और वो क्या करे, कंडीशन है आपकी बेसिक सैलरी अबव 10,000 से ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया C2, क्योंकि मेरी बेसिक कहां पड़ी है C2 के अंदर पड़ी है, लेस किया मैंने 10,000, ये मेरा आंसर आ गया। और इसका कितना आएगा इनटू इसका आएगा 20%, तो मैंने यहाँ पे लगाया 20%। सो जो भी इसका आंसर होगा पहले इसको कंप्यूट करेगा क्या कि C2 माइनस 10,000, मान लीजिए मेरी बेसिक की सैलरी 15,000 है, 15,000 है तो 15,000 माइनस 10,000 कितना आया 5,000, तो 5,000 का 20% कितना आया, ये आया आपका 1,000, तो 1,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 2,000 हो गया। तो HRA आपका कितना आएगा 2,000 आएगा। ओके, फिर अगर ऐसा नहीं होता, मतलब उसकी सैलरी अगर बेसिक 25,000 तक नहीं होती बल्कि 25 से ऊपर जा रही है, तो ये वाला केस आएगा। तो मैंने फिर अभी एल्स में हूं तो मैंने यहां पे लगाया कॉमा। अब कॉमा में क्या करे, वो करे क्या कि उसका आएगा कितना 4,000, क्योंकि एल्स केस लास्ट है हमारा, तो मैंने यहां पे लगाया 4,000 प्लस यहां पे क्या आएगा C2 माइनस 10,000 इंटू कितना परसेंट है 30% है, तो मैंने यहाँ पे लिया 30%। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है 10,000 नहीं है, यहाँ पे है अबव 25,000, तो यहाँ पे डिफरेंस जो मेरा आएगा वो मैं लेस करूंगा कितना 25,000। सो जब एल्स में आया तो वो क्या कर रहा है कि वो 4,000 प्लस, मान लीजिए मेरी वैल्यू है C2 की बेसिक की 30,000, तो वो 25,000 से ऊपर हुई, तो C2 में कितना है 30,000 माइनस 25,000 कितना आ गया 5,000, तो 5,000 का मल्टीप्लाई किया 30% से तो कितना आया 1,500, तो 1,500 प्लस 4,000 मींस 5,500, तो उसका आंसर ये आना चाहिए। अब मैं इस ब्रैकेट को बंद करूंगा तो देखने वाली बात ये है कि एक ब्रैकेट मेरी स्टार्ट यहाँ पे ये हुई, दूसरी स्टार्ट मेरी यहाँ पे ये हुई और तीसरी स्टार्ट मेरी यहाँ पे हुई। अब ये तो मेरी बंद हो ही गई है और ये भी बंद हो गई है, तो मेरी एक ब्रैकेट एंड दो ब्रैकेट, तो यहाँ पे लास्ट में जो है मेरी दो ब्रैकेट बंद होंगी एंड एंटर किया। सो मेरा HRA कितना आया 10,000, मैं ड्रैग करूंगा और सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम इसको बात को समझते हैं कि ये वाकई सही हुआ कि नहीं हुआ। बेसिक कितना है 10,000, तो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000 रुपीज, ये तो ओके है। अगली मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर 10,000 और 25,000 के बीच में होती है तो वो तो मेरी हो रही है, कितनी हो रही है 12,000। सो 12,000 का मुझे अगर HRA निकालना है, सो 12,000 में से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सैलरी अबव 10,000, तो मेरी अगर बेसिक सैलरी 12,000 है तो 12,000 माइनस 10,000 कितना हुआ 2,000, तो 2,000 का 20% कितना हुआ 400, 400 प्लस 1,000 कितना हुआ 1,400। तो आप देखिए यहाँ पे HRA कितना हो गया 1,400, मींस ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि जो मेरी बेसिक सैलरी है वो 30,000 है इस वाले पैरामीटर को लेके, तो हमारी इस स्लैब में आएगा 25 से ऊपर, उस केस में क्या करेगा 4,000 प्लस 30% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 25। क्योंकि मेरी बेसिक पे कितनी है 30,000 मैंने दी है, यहाँ पे आप देखिए 30,000 दी है, तो 30,000 माइनस 25,000 कितना हुआ 5,000, तो 5,000 का हुआ 30% मींस कितना 1,500, ठीक है। तो 1,500 प्लस 4,000 मींस 5,500, तो मेरा आंसर आना चाहिए 5,500 रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 5,500 रुपए। तो दैट मींस बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस कि मेरा DA और HRA परफेक्ट नोट के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मुझे क्या निकालना है ग्रॉस सैलरी, जिसके अंदर मुझे क्या बताया गया है कि ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। तो मुझे इन सबको आपस में सम करना होगा। तो सम करने के लिए मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इनकी मैं रेंज दे दूंगा कहां से C2 से लेके E2 तक एंड ब्रैकेट बंद। सो इन सब का सम हो जाएगा। तो आप देखिए 10,000 प्लस 1,000 11,000 प्लस 1,000 12,000, और इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और ये जो मैंने फाइल आपके लिए बनाई है अभी एक्सेल के अंदर, इसके अगर मुझे फंक्शंस चेक करने हो कि मैंने क्या लगाए थे, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
और अपने एडवांस एक साथ देखने के फंक्शन कौन कौन से लगे थे। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बार है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए शो फॉर्मूलाज पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनको आप छोटा कर सकते हैं ताकि एक स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए। और आप देखिए यहाँ पे मैंने ये फंक्शंस लगाए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारा फंक्शन लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं। और दोबारा से अगर आपने आंसर देखने हैं तो आप शो फॉर्मूला पे दोबारा से क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका दोबारा से वो आंसर आ जाएगा। और ये जो हैश आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो डाटा है वो बड़ा है और कॉलम की जो विड्थ है वो छोटी है। तो उसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं सो डैट कि आपका डाटा पूरा विजिबल हो। और ये जो फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक में डाल दूंगा, ताकि आपको डाटा शीट के ऊपर काम करने में ईजी रहे और आपको आइडिया हो कि मैंने किस तरह से कौन सा फंक्शन लगाया था। उम्मीद करता हूं कि जो ये मैंने आपको बताया पेरोल अकाउंटिंग यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसको लाइक करें, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आने वाली इस तरह की आप मिस बिल्कुल ना कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए मेरे इस मुकुल स्किल्स अड्डा पर। बाय बाय, टेक केयर।